तो नर्वस टिश्यूज आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि ट्रांसमिट कर रहे हैं हमारे मैसेजेस को। सेल बॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियस आ जाता है, प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि इसके अंदर फाइबर्स होते हैं दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल बॉडी, जिसे हम डेंड्राइट्स और एक्सॉन कहते हैं। डेंड्राइट्स जो है वो ये छोटे वाले फाइबर्स हैं जो सेल बॉडी से निकल रहे हैं, और एक्सॉन एक सिंगल फाइबर है, बड़ा सा, जो एक होता है। अगर न्यूरॉन की एनाटॉमी देखें तो एक्सटेंशंस आउटसाइड द सेल बॉडी के बाहर की जो एक्सटेंशंस हैं वो सारी जो है वो क्या कहलाती हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स कहलाती हैं। जो छोटी एक्सटेंशंस हैं वो डेंड्राइट्स हैं जो कि इम्पल्स कंडक्ट करते हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी। सबसे पहले इम्पल्सेस जो भी आते हैं, चाहे मोटर इम्पल्स हो या सेंसरी इम्पल्स हो, वो डेंड्राइट्स के थ्रू जो है वो सेल बॉडी में आता है, एंड देन जो है वो एक्सॉन के अंदर आता है दैट कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन क्या करता है, सेल बॉडी से इम्पल्स लेके और फिर अवे दूर लेके जा रहा होता है, और फिर ये इसका एक्सॉन टर्मिनल आ जाता है। यहाँ पे अगेन फर्दर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होंगे जिसके पास इम्पल्सेस चले जाएंगे, फिर सेल बॉडी में चले जाएंगे, एंड देन अगेन उसका एक्सॉन होगा। तो इस तरह ये प्रोसेस होता है, और ये बहुत ही शॉर्ट यानी कि टाइम के अंदर हो जाता है। सेल बॉडी की बात करें तो निजल सब्सटेंस स्पेशलाइज्ड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूरोफिब्रल्स इंटरमीडिएट साइटोस्केलेटन दैट मेंटेन्स सेल शेप। दो तरह की चीजें होती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अलावा सेल शेप को मेंटेन करने के लिए एक साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जिसे न्यूरोफिब्रल्स कहते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं, निजल सब्सटेंस है, ये न्यूट्रोफिब्रल्स है। इतना अच्छा डिफरेंशिएट तो नहीं हो रहा है, बट ये याद रख सकते हैं कि सेल बॉडी के अंदर दो तरह की चीजें हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जिसे निजल सब्सटेंस कहते हैं, न्यूट्रोफिब्रिल्स हैं जो कि सेल शेप को मेंटेन करते हैं। एक्सॉन्स एंड नर्व इम्पल्सेस। एक्सॉन्स एंड इन एक्सोनल टर्मिनल्स। अभी हमने देखा था कि एक्सॉन जो लास्ट में उसका जो पॉइंट है वो एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। these पॉइंट्स येलो वाले। Axon terminals contains vesicles with neurotransmitters। अब यहाँ पर क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं स्मॉल, जो है वो आप समझ लें कि पॉकेट्स होती हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स आप समझ लें कि एक तरह के कुछ सिक्रेशंस होती हैं जो इस पॉकेट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एक्सोनल टर्मिनल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द नेक्स्ट न्यूरॉन बाय अ गैप। अब जो ये टर्मिनल है, इसके बाद अगेन मैंने आपको बताया था कि न्यू न्यूरॉन आएगा, उसके डेंड्राइट्स आ जाएंगे, उसकी सेल बॉडी आ जाएगी, तो इन दोनों के बीच में एक मामूली सा गैप भी होता है जिसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, गैप बिटवीन एडजेसेंट न्यूरॉन्स। और साइनेप्स कहलाता है जंक्शन बिटवीन द नर्व्स। दो नर्व्स के दरमियान जो होगा तो उसे हम साइनेप्स कहते हैं। नर्व फाइबर कवरिंग की बात करें तो शॉन सेल्स प्रोड्यूस माइलिन शीट इन jelly roll-like fashion. Nodes of Ranvier gaps in the myelin sheet along the axon. नर्व फाइबर्स के अंदर अच्छी कंडक्शन के लिए जरूरी है कि बाहर से उसके अंदर एक माइलिन शीट की कवरिंग हो। माइलिन शीट कौन बना रहा है, शॉन सेल्स बना रहे हैं। ये यहाँ पे शो किया हुआ है कि शॉन सेल्स जो है वो बिल्कुल सराउंड किए हुए होते हैं इसको, यानी कि छोटे छोटे सेल्स हैं जो मिलके एक माइलिन शीट बना रहे होते हैं। लेकिन कहीं कहीं से ये जो है वो शीट हटी हुई होती है, यानी कि उधर गैप्स होते हैं, उसे हम जो है वो क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रैनवीर कहते हैं। उससे भी कंडक्शन जो है वो अच्छी होती है। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन जो भी हमने पढ़े वो हम सब देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या क्या है। कि पहले की जो है वो सेल बॉडी है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि सारे न्यूरॉन को कंट्रोल कर रहा है। इसके डेंड्राइट्स हैं जो कि रिसीव करते हैं सिग्नल्स। यहाँ से एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है, एक्सॉन जो है वो एक्सॉन टर्मिनल पे एंड हो रहा है, और जो इसकी कवरिंग है दैट इज नोन एज माइलिन शीट, जो कि शॉन सेल्स बना रहे हैं। जहाँ पे ये कवरिंग नहीं है, बीच में से एम्प्टी है, तो उसे हम नोड ऑफ रैनवीर कहते हैं। यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ आयन हो रही है। हाउ न्यूरॉन्स कम्युनिकेट एंड साइनैप्स। अब एक न्यूरॉन जैसे हमने बात की थी कि इस तरह से है, फिर दूसरा न्यूरॉन है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। हमने बात की थी कि इसके वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, तो इसके थ्रू साइनेप्सिस जो है वो होती है। अब वो कैसे होती है ये हम आगे देखते हैं। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है कि एक जो एक्सॉन टर्मिनल है और जो फिर ये दूसरा न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन के दरमियान का गैप है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं जो सिग्नल दे रहा है,
और जो अगला न्यूरॉन है जो सिग्नल लेगा, जहाँ पे अब सिग्नल को जाना है, उसे हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। इनके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। जो ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर के यहाँ पे शो किए हैं, ये रिसेप्टर्स हैं फॉर न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स यहाँ से रिलीज होंगे और इन रिसेप्टर्स के थ्रू जो है वो सिग्नल पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन की बात की गई है। ये रिसेप्टर्स हैं, ये एफरेंट ट्रांसमिशन है और ये इफरेंट है। तो दो तरह की जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं, एफरेंट और इफरेंट। अब इनमें क्या फर्क है? एफरेंट वो होते हैं जो हमारे सिग्नल्स को ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर आ रहे हैं, और जिस वापस सिग्नल्स लेकर जा रहे हैं उनको हम इफेक्टर्स कहते हैं, या इफरेंट ट्रांसमिशन कहते हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं, या मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। Afferent neurons are sensory neurons, the neurons that transmit sensory nerve impulses from receptors in the skin, sense organs, muscle, joint, and viscera into the brain and spinal cord. वही बात है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन जो भी लेकर आ रहे हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, दैट आर कॉल्ड एज एफरेंट न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स क्या हैं? इफरेंट न्यूरॉन्स कन्वेइंग मोटर nerve impulses from the brain and spinal cord to the effectors which may be either muscle or gland. मोटर न्यूरॉन्स क्या हैं? जो इफरेंट न्यूरॉन्स क्या है? मोटर जो फंक्शन करवा रहे हैं, अब वो चाहे स्केलेटल मसल पे लेकर आए, स्मूथ मसल्स पे लेकर आए, जो भी जहां पर भी वो अपना मोटर इफेक्ट लेकर आ रहे हैं उसे हम इफरेंट कहते हैं। अब इंटर न्यूरॉन्स क्या है? इंटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। 90% न्यूरॉन्स इन द बॉडी आर इंटर न्यूरॉन। अब सेंसरी जो है वो एक न्यूरॉन है जिसने जो है वो सेंस किया। अब हमारा ब्रेन तो बहुत दूर है, हमारा जो सेंस हुआ है, अगर सपोज हमारे हाथ में से हमने कुछ टच किया है, हमने कुछ फील किया है, तो हमारा ब्रेन तो बहुत दूर है, तो बीच में जो जितने भी न्यूरॉन्स होंगे वो सब इंटर न्यूरॉन्स कहलाएंगे। तो जो फर्स्ट न्यूरॉन है दैट इज एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन, उसने टच करके सिग्नल को आगे जो ट्रांसफर किया है दैट आर नोन एज इंटर न्यूरॉन। और फिर इफरेंट न्यूरॉन के जो न्यूरॉन हमारा ब्रेन से अगेन सिग्नल लेकर आ रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, ये दो चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस एंड एबिलिटी टू ट्रांसमिट एन इम्पल्स। यानी कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ गई है तो न्यूरॉन्स के अंदर एक्साइटेशन प्रोड्यूस होती है, और इसके अलावा इनके अंदर ये भी एबिलिटी है कि उस एक्साइटेशन को ये आगे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। The plasma membrane at rest is polarized. Fewer positive ions are inside the cell than outside the cell. अब जो हम उसकी बात करें कि न्यूरॉन की, तो उसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड होती है, यानी कि पॉजिटिव आयंस जो हैं वो अंदर कम है और बाहर की तरफ ज्यादा है। कुछ इस तरह से पॉजिटिव आयंस बाहर की तरफ जो है वो ज्यादा है, अंदर जो है वो माइनस में है। तो नर्व इम्पल्स कैसे बनता है? सबसे पहले डीपोलराइजेशन होती है। ये एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन है कि प्लस बाहर है और माइनस अंदर है। फिर डीपोलराइजेशन होगी कि सोडियम आयंस जो है वो अंदर आना शुरू होंगे, मतलब प्लस अंदर आना शुरू हो जाएगा और अंदर जो है वो प्लस फिर बढ़ता चला जाएगा, पॉजिटिव आयंस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस इनिशिएट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द न्यूरॉन, और फिर इससे जो है वो क्या होता है, इसको हम एक्शन पोटेंशियल कह रहे होते हैं। If the action potential starts, it is propagated over the entire axon. अब जो ये चीज हुई है कि अंदर जो है वो चार्ज पॉजिटिव में पढ़ा है, बाहर माइनस हुआ है, तो ये फिर एंटायर न्यूरॉन में होना शुरू हो जाएगा। पोटेशियम आयंस रश आउट ऑफ द न्यूरॉन, सोडियम आयन इन विच रिपोलराइजेस द मेम्ब्रेन। अब क्या होगा कि जब सोडियम अंदर ज्यादा आ रहा है तो अंदर से पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से जो ये डीपोलराइजेशन हुई है ये अगेन रीपोलराइजेशन हो जाएगी, मतलब जो काम खराब हुआ है वो वापस नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप रिस्टोर्स द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अभी तो ऐसा हुआ कि सोडियम अंदर आया, पोटेशियम बाहर गया, लेकिन अब इसको नॉर्मल की तरफ भी आना है, तो वो कैसे होगा कि सोडियम पोटेशियम एक पंप लगा हुआ होता है जो कि एटीपी को यूज करते हुए वापस पोटेशियम को अंदर और सोडियम को बाहर कर देता है। नर्व इम्पल्स कंटिन्यूज टू मूव टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अब ये डेंड्राइट से स्टार्ट हुए होना और फिर ये सेल बॉडी की तरफ मूव कर जाते हैं। इम्पल्सेस ट्रेवल फास्टर व्हेन फाइबर्स हैव अ माइलिन शीट। अगर माइलिन शीट होती है तो फिर फास्टर इनका जो है वो ट्रेवल होता है, जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स आ जाता है। Continuation of the nerve impulse between neurons.
Impulses are able to cross the synapse to another nerve. Impulses एक नर्व से दूसरी नर्व में जा रहे हैं. कैसे जा रहे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर है वहां पर लगा हुआ जो कि नर्व के एक्सॉन टर्मिनल से निकल रहा है. Dendrite of the next neuron has receptors that are stimulated by the neurotransmitter and action potential is started in the dendrite. यानी क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर निकला, न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स ने उस जो है वो उसको कैच किया और वहां पर एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो गया. तो डेंड्राइट से स्टार्ट हो रहा होता है. एस्ट्रोसाइट्स क्या है? हमारे पास abundant स्टार शेप सेल्स हैं जो कि ब्रेस न्यूरॉन्स कहलाते हैं. फॉर्म्स बैरियर बिटवीन कैपिलरीज एंड न्यूरॉन्स, कंट्रोल द केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द ब्रेन. यानी कि ये क्या बनाते हैं? एक पार्टीशन, एक बैरियर बना देते हैं बिटवीन कैपिलरीज एंड न्यूरॉन्स और केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं. अभी कुछ डेफिनेशंस आप देख लें. माइक्रोग्लिया क्या है? स्पाइडर लाइक फैगोसाइट्स हैं जो कि डिस्पोज ऑफ डेब्रिस, जो यानी कि वेस्ट है वो डिस्पोज करते हैं. एपेंडाइमल सेल्स क्या है? लाइन कैविटीज ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सर्कुलेट सीएसएफ. Oligodendrocytes produce myelin sheath around nerve fibers in the CNS. श्वान सेल्स थे यहाँ पे और सीएनएस के अंदर जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स थे. सैटेलाइट सेल्स क्या? सैटेलाइट सेल्स प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स सेल बॉडीज. श्वान सेल्स फॉर्म माइलिन शीथ इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की मैनी एक्सटेंशंस होती हैं फ्रॉम द सेल बॉडी. यानी इसके आप ये देख सकते हैं कितने सारे डेंड्राइट्स हैं. तो ये इसी तरह से मल्टीपोलर कहलाता है. बाइपोलर, वन एक्सॉन इन वन डेंड्राइट. एक ही एक डेंड्राइट निकल रहा है, एक ही एक्सॉन निकल रहा है, तो वो बाइपोलर हो गया. यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्या है? सिंगल शॉर्ट प्रोसेस लीविंग द सेल बॉडी. एक शॉर्ट प्रोसेस है जो सेल बॉडी से निकल रहा है, उसे हम एक्सॉन कह रहे हैं. यानी कि बीच में इसके सेल बॉडी है, तो ये यूनिपोलर हो गया है. तो बेसिकली स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन से देखें तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं जिन जो कि हमने नॉर्मल अभी न्यूरॉन की एक बात की कि एक न्यूरॉन किस तरह का होता है कि बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, एक एक्सॉन है. बायपोलर हो सकते हैं कि सिर्फ उसके दो जो है वो पोल्स हैं, यानी कि एक डेंड्राइट निकल रहा है, एक एक्सॉन है. और हमने बात की कि यूनिपोलर होते हैं कि जिसके अंदर एक ही सेल बॉडी है बस और एक ही उसमें से सिंगल प्रोसेस निकल रहा है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं. अब यहाँ से कंटिन्यू है मैनेंजीज. मैनेंजीज हम ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो 3 मेम्ब्रेन्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज से कनेक्ट सराउंडेड होती हैं. इनको हम मैनेंजीज कहते हैं. मैनेंजीज जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं. 3 लेयर्स में डिवाइडेड हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर. ड्यूरा मैटर जो है वो डबल लेयर्ड होती है जिसे हम जो है वो पेरियोस्टियम से अटैच है. तो स्कल पेरियोस्टियम जो है लेयर जो है वो स्कल से अटैच है. मैनेंजियल लेयर जो है वो ब्रेन से अटैच है. इन ये दरमियान से जो है वो कहीं कहीं जो है वो ब्रेन के अंदर भी चली जाती हैं, जो हमने बात की थी फॉक्स सेरिब्री वगैरह की. मैनेंजीज जो है वो कनेक्टिव टिश्यू हैं that lie just external to the brain and spinal cord. ये आउटर लेयर है ड्यूरा मैटर. फिर उसके बाद हमने बात की थी कि एरेक्नॉइड मैटर होता है जो मिडिल लेयर है, वेब लाइक है. फिर पाया मैटर है जो कि सबसे इंटरनल लेयर होती है जो ब्रेन के साथ यानी कि अटैच हुई भी होती है. ड्यूरा और एरेक्नॉइड मैटर के अंदर जो है वो सब ड्यूरल स्पेस होता है जिसके अंदर हमने बात की थी कुछ फ्लेक्सेस वगैरह होते हैं. और एरेक्नॉइड और पाया मैटर के अंदर जो है वो सीएसएफ प्रेजेंट होता है जिसे हम सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं. ये आप देख सकते हैं ड्यूरा मैटर सबसे बाहर वाली है, फिर एरेक्नॉइड है और फिर जो है वो पाया मैटर है.